नमस्कार। अक्सर हम इतिहास और पुराणों में ऐसे योद्धाओं की बात करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो वीरता, बलिदान और एक बहुत गहरे रहस्य से भरी है। एक ऐसी गाथा जो महाभारत के पन्नों से शुरू होती है और आज करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बन चुकी है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, महाभारत का वो कौन सा योद्धा था जो शायद सबसे ताकतवर था, पूरा युद्ध अकेले जीत सकता था, लेकिन उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भी अस्त्र नहीं उठाया। है ना अजीब बात? ये सवाल जितना नाटकीय लगता है, इसका जवाब हमें उससे भी कहीं ज्यादा गहराई में ले जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है इस कमाल की वंशावली से। द्वापर युग के महान पांडव योद्धा भीम, उनके बेटे महाबली घटोत्कच, और फिर आते हैं उनके पौत्र यानी पोते बर्बरिक। बचपन से ही बर्बरिक इतने वीर और बलशाली थे कि सच कहूं तो बड़े बड़े शूरवीर उनके सामने पानी भरते थे। ये योद्धाओं का एक ऐसा वंश था जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं था। अब बर्बरिक की असीमित ताकत का राज क्या था? वो छिपा था इस नंबर 3 में। जी हाँ, सिर्फ 3। उन्होंने नवदुर्गा की ऐसी घोर तपस्या की थी कि देवियों ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण दे दिए। और ये कोई आम तीर नहीं थे, ये इतने अचूक थे कि अकेले ही तीनों लोगों को पल भर में खत्म करने की ताकत रखते थे। इसी वजह से उन्हें 3 बाणधारी कहा जाने लगा। पर कहते हैं ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपनी माता मौरबी को एक वचन दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से ही लड़ूंगा। सुनने में कितना महान और न्यायपूर्ण लगता है ना? बिल्कुल एक सच्चे नायक की तरह। लेकिन असल में यही वचन आगे चलकर सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर पूरे जोश में रणभूमि की ओर निकल पड़े। लेकिन भगवान कृष्ण, जो कि इस पूरे महायुद्ध के सबसे बड़े रणनीतिकार थे, वो जानते थे कि अगर ये योद्धा रणभूमि में पहुंच गया तो क्या अनर्थ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक साधारण से ब्राह्मण का वेश बनाया और सीधे बर्बरिक का रास्ता रोक लिया। भगवान खुद उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। और फिर हुई वो मशहूर परीक्षा। ब्राह्मण बने कृष्ण जी ने बर्बरिक का थोड़ा मजाक उड़ाया कि भाई सिर्फ 3 तीरों से क्या उखाड़ लोगे। उन्होंने चुनौती दी कि सामने जो पीपल का पेड़ है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से बेध कर दिखाओ। बर्बरिक ने बस एक तीर चलाया और पलक झपकते ही पेड़ का हर एक पत्ता बिंध गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो तीर वापस आकर ब्राह्मण के पैर के पास मंडराने लगा। बर्बरिक तुरंत मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देवता, पैर हटा लीजिए, आपने एक पत्ता पैर के नीचे दबा रखा है। मतलब उनकी नजर और सटीकता से बचना नामुमकिन था। तो सटीकता तो साबित हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, सोचिए अगर बर्बरिक सच में उस हारे का साथ देने वाले वचन के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर जाते तो क्या होता? श्री कृष्ण की असली चिंता यही थी, और इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, ये एक तरह का गणितीय लूप था, एक पैराडॉक्स। मान लीजिए कौरव हार रहे हैं तो बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। अब उनके अचूक बाणों से कौरव जीतने लगेंगे और पांडव हारने लगेंगे। तो अपने वचन के मुताबिक उन्हें तुरंत पांडवों की तरफ जाना पड़ेगा। फिर जब पांडव जीतने लगेंगे तो उन्हें वापस कौरवों के पास आना होगा। आप समझ रहे हैं इस अंधहीन चक्र का नतीजा क्या होता? सब कुछ खत्म, सिर्फ बर्बरिक बचते और दोनों सेनाओं का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाता। तो इस पूरे विनाश को रोकने के लिए श्री कृष्ण को एक बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ा। ब्राह्मण के रूप में उन्होंने वीर बर्बरिक से एक दान मांगा। और वो दान क्या था? उस समय के सबसे महान क्षत्रिय का शीश। बर्बरिक कोई साधारण इंसान तो थे नहीं, वो तुरंत समझ गए कि कोई आम ब्राह्मण ऐसी मांग कभी नहीं कर सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि कृपया अपने असली रूप में दर्शन दें। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और उन्होंने बताया कि युद्ध से पहले रणभूमि की पूजा के लिए तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की बलि देनी होती है। और स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये सुनकर वीर बर्बरिक ने 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और खुशी खुशी अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। इसी महात्याग ने उन्हें हमेशा के लिए शीश के दानी का अमर नाम दे दिया। पर उनकी एक आखिरी इच्छा थी, वो इस पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते थे।
तो श्री कृष्ण ने उनका वो कटा हुआ शीश कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 14 देवियों ने प्रकट होकर उस शीश को अमृत से सींचा ताकि वो अमर हो जाए, और वहीं से बिल्कुल एक खामोश साक्षी की तरह बर्बरी के उस अमर शीश ने पूरे 18 दिन का वो भयंकर युद्ध देखा। अब मजेदार बात सुनिए, जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि भाई जीत का असली क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, चलिए उसी से पूछते हैं जिसने पूरा युद्ध बिना पलक झपकाए देखा है। जब वो सब बर्बरीक के शीश के पास गए तो बर्बरीक ने बड़ा ही ऐतिहासिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे तो रणभूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया और महाकाली शत्रुओं का रक्त पीती दिखी। मतलब इस युद्ध में जीत सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की नीतियों की थी। बर्बरीक की इस सच्चाई, उनके न्याय और इतने बड़े बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को प्रणाम किया और एक ऐसा वरदान दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने कहा, हे वीर, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और इसी अद्भुत वरदान की वजह से आज हम उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। उनका वो बचपन का वचन कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा, वो आज भी कायम है, बस उसका रूप थोड़ा बदल गया है। आज उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जब लोग अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार मान लेते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, तब वो खाटू श्याम के दरबार में आते हैं, इस पक्के विश्वास के साथ कि जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता तब श्याम बाबा हाथ थाम लेते हैं। अब अगर हम डॉक्टर करण सिंह के शोध जैसे अकादमिक नजरिए से इस पूरी गाथा को देखें तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है। ये असल में प्राचीन आर्य और राक्षस संस्कृतियों के एकीकरण को गहराई से दिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे एक कटे हुए सिर को समाज ने सबसे पवित्र प्रतीक मान लिया। ये सर्वोच्च बलिदान के जरिए वीरता को एक नई परिभाषा देती है और कहीं न कहीं हमारे शास्त्रीय ग्रंथों और आम जनमानस की लोक कथाओं के बीच की दूरियों को मिटा देती है। तो सवाल ये उठता है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र से निकलकर ये गाथा आज के राजस्थान के सीकर जिले तक कैसे पहुंची? कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण जी ने उस शीश को खाटू की जमीन में दफना दिया था, लेकिन सदियों बाद एक बड़ा ही अद्भुत चमत्कार हुआ। एक जगह पर एक गाय रोज आकर अपने आप दूध की धारा बहाने लगी। जब स्थानीय लोगों ने ये देखा और वहां करीब 30 फीट गहरी खुदाई की तो क्या देखते हैं, बर्बरीक का वो दिव्य शीश चमत्कारिक रूप से धरती से प्रकट हुआ। और जहां से वो शीश मिला उसी जगह को आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक पानी का कुंड नहीं है, लोगों की इसमें बहुत गहरी आस्था है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि इसका सीधा संबंध पाताल लोक से है। दर्शन करने से पहले भक्त इसी श्याम कुंड में स्नान करते हैं और उनका ये अटूट विश्वास है कि इस जल से ना सिर्फ पाप धुलते हैं बल्कि कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। चलिए अब जरा इस मंदिर के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने यहाँ सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर जैसे जैसे समय बीता आस्था और बढ़ती गई और 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह ने इसका एक बहुत बड़ा जीर्णोद्धार करवाया। और आज की बात करें, आज सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर राजस्थानी वास्तुकला की शान है और दुनिया भर के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही भव्य तीर्थ स्थल बन चुका है। अगर आप आज के समय में खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला देखें तो वो नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ती है। भक्त 17 किलोमीटर की निशान यात्रा पैदल चलकर आते हैं। उनके हाथों में सफ़ेद रंग के झंडे होते हैं जिन पर नीला घोड़ा बना होता है और पूरे इलाके में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, श्याम बाबा और हारे का सहारा के जयकारे। ये जो भक्ति और समर्पण का माहौल है ना, इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे बस महसूस किया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में बर्बरी की ये अमर गाथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। जरा गहराई से सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो सब कुछ जीत सकता था, जिसके पास असीम ताकत थी, उसने अपना सब कुछ बिना हिचकिचाहट के दान कर दिया और उसी से वो अमर हो गया। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी अपनी जिंदगी की कश्मकश में भी जब हम खुद को बिल्कुल बेबस और हारा हुआ महसूस करते हैं, तो क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी असल जीत उसी पूर्ण समर्पण के एक पल में छिपी हो सकती है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।